हेलो दोस्तों, और एक नए ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और देख रहे हो, साफ सुथरा होके एकदम अच्छा बच्चा बन गया हूँ, नहा धो के निकल रहा हूँ टिच होके। और आज एक स्पेशल जगह जाना है और मैं लेट हो गया हूँ, फटाफट भागना है। पहले कांदीवली जाना है और उसके बाद मितेश वहाँ मिलेगा, उसके आगे फिर जाना है कहीं स्पेशल जगह पे। और अचानक कॉल आया तो फिर मैं निकल रहा हूँ और बाकी बातें रास्ते में करेंगे। आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, पता तो चल ही गया होगा। तो आजकल सस्पेंस कुछ नहीं रहता क्योंकि थंबनेल में डालना पड़ता है। तो फिर वही चीज़ है, लेकिन डिस्कस बाद में करेंगे। तो अभी चलते चलते डिस्कस करते हैं और बीच में एक जगह मुझे बात भी करनी है। एक्चुअली मुझे अपने ब्रोकर से मिलके जाना है और मुझे याद है इसी रास्ते से मैं जा रहा था 1 साल पहले। आप लोगों से मैं कह रहा था पता नहीं रह पाऊँगा या नहीं, एक वॉइस से जा रहा था उस टाइम। और वैसे ही ये चीज़ आज हुई कि मैं अपने ब्रोकर अमित भाई से मिलके जा रहा हूँ और अभी वो दिन फिर आ गया है कि दोबारा से रिन्यू है। तो अभी देखना पड़ेगा कि इस मकान में ही हो पाएगा या कहीं चेंज करना है, तो वो लफड़ा है। तो फिर शिफ्टिंग विफ्टिंग का अगर यहाँ रह पाए तो अच्छा है, अगर नहीं है तो फिर शिफ्टिंग विफ्टिंग करनी पड़ेगी। हेलो दीपक भाई। अमित भाई, क्या खाना खा रहे हो क्या? ओह, गलत टाइम पे आया। नहीं मैं आ जाऊँ जूते पे। और ये दीपक भाई है और इनका आशीर्वाद बना हुआ है 3 सालों से। ये अमित भाई को तो आप जानते ही हो, पहले देख चुके हो। और ये खाना खा रहे, गलत टाइम पे आ गया मैं। बस खा के आया हूँ, आप खाइए। और ये विरार स्टेशन पहुंच गया हूँ और विरार स्टेशन की रेनोवेशन चल रहा है यहाँ पे। तो ये सब नया काम चल रहा है और ये बिल्डिंग है विरार स्टेशन की नई। और आगे भी प्लेटफॉर्म चल रहा है। मतलब यहाँ पे एक छोटी सी झोपड़ी टाइप हुआ करती थी ना, सब टूट गई है। स्लो लोकल लेनी पड़ेगी क्योंकि कांदीवली फास्ट लोकल रुकती नहीं है। या तो बोरीवली तक का लेना पड़ेगा फास्ट, वहाँ पे उतर के फिर मुझे स्लो लेनी पड़ेगी। और यहाँ से स्लो मिल जाती है तो फिर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। चलो एसी ट्रेन की एक झलक दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखो इस तरह का है, पूरा एसी है, ठंडा ठंडा कूल है। अगर दरवाज़ा बंद हो गया ना, मैं निकल नहीं पाऊँगा क्योंकि ऑटोमेटिक दरवाज़ा है ये है। तो फिर अब निकल लेते हैं शराफत से। हाँ, ठंडा हो गया और आप लोगों को भी दिखा दिया। तो ये है एसी, लेकिन मज़ा तो आता है भाई, एकदम ठंडा ठंडा। तो उसी के पैसे हैं ठंडे ठंडे के। ये अंधेरी तक ही जाएगी तो निकल लेते हैं इसमें। और एक्चुअली ये क्या है ना कि वहाँ से ऑप्शन ज़्यादा है, वहाँ से फिर बोरीवली से भी स्लो ट्रेन मिल जाती है। तो इसीलिए यहाँ से बोरीवली चलते हैं और बोरीवली से फिर एक स्टेशन है कांदीवली। दो लेन और बन रही है विरार से बोरीवली तक डेडिकेटली, क्योंकि बहुत भीड़ हो गई है, पब्लिक संभाले नहीं संभल रही है। तो ये तेज़ी के साथ काम चल रहा है यहाँ का। तो ये बन जाएगी तो थोड़ी सी मतलब रिलैक्स मिलेगा। नहीं तो पीक आवर में तो मतलब पापड़ बन जाता है आदमी। तो ये 2 लेन बन जाएगी तो 2 ट्रेन डेडिकेटली विरार टू बोरीवली रहेगी। तो फिर काफ़ी कुछ भीड़ कम हो जाएगी यहाँ से। चलो बोरीवली आ गई है तो यहाँ पर उतरना पड़ेगा क्योंकि ये फास्ट है अंधेरी की। तो यहाँ से स्लो लेनी पड़ेगी क्योंकि मेरे को कांदीवली जाना है। तो नेक्स्ट स्टेशन है, लेकिन वही है, टाइम लग जाता है। अगर डायरेक्ट मिलता तो टाइम बच जाता है। अभी फिर चेंज करो वो करो, 10-15 मिनट यहाँ और ख़त्म हो जाएंगे। चलो उतर गया बोरीवली और अभी 1-2 नंबर प्लेटफॉर्म से स्लो चलती है। तो वहाँ तक ये जो टाइम है ना, ये बर्बाद हो जाता है। कम से कम 10-15 मिनट यहाँ ख़त्म हो जाएगा। अगर ये डायरेक्ट मिलती तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती। एक्चुअली क्या है कि आप लोकल ट्रेन में चलते हो ना तो फिर एक्सरसाइज हो जाती है, सीढ़ी चढ़ना उतरना, इस प्लेटफॉर्म से उधर, उधर से इधर, आप फिट रहते हो। तो आप देखोगे कि लोकल ट्रेन का जो सफ़र करते हैं ना, जो हर रोज़, तो वो लोग फिट रहते हैं। चलो कांदीवली पहुंच गया हूँ, बाहर निकल रहा हूँ और
मितेश अपनी गाड़ी लेके आ रहा है, तो वो एसवी रोड पे मिलेगा मुझे। तो एक सर्कल है, वहाँ पे मिलना होता है हम लोगों का। चांदी वैली वेस्ट पहुँच गया हूँ और भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि लंच मिस हो गया, ब्रेकफास्ट लेट हुआ था। और अब लग रही है भूख, क्योंकि 5 बज गए और अभी लेकिन टाइम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। क्योंकि 6 बजे जहाँ पहुँचना है, 6 बजे हम लोगों को अंधेरी पहुँचना है, और यहाँ से गाड़ी में जाएंगे तो बाई रोड जाएंगे तो ट्रैफिक में फंसना होगा, तो इसीलिए वो स्किप करना पड़ेगा। एसवी रोड पहुँच गया हूँ, तो इसी कॉर्नर पे मिलेगा वो। ये इसकी गाड़ी है और अपना ये अड्डा है, ये चौक होता है। मैं यहाँ से निकलता हूँ, आज आगे से निकल गया। और मिलो मितेश से बहुत दिनों बाद ब्लॉग में। भाई लॉन्ग टाइम हम लोगों का यही मिलने का अड्डा होता है, और काफी दिनों बाद मिलना हुआ हम लोगों का भी। फोन पे तो बात होती रहती है, लेकिन वही पता है ना, विरार से आना जाना, तो फिर आज हम लोग काफी दिनों बाद, कहते हैं ना कुंडली मिलना, वैसे मिला। तो हम लोग जो स्पेशल, मैं वहीं से पका के आ रहा हूँ, कहीं जा रहे हैं, कहीं स्पेशल जा रहे हैं, लेकिन थंबनेल में तो दिख गया होगा ना। तो भाई अभी एक बार बता देते हैं, रिश्तेदार है, तो उनकी बेटी यहाँ पे है। वैसे तो प्रोफेशनल है, पीएचडी डॉक्टरेट है, पीएचडी की हुई है, लेकिन एक्टिंग भी है और लॉ में प्रैक्टिस करती है। तो यहाँ पे वो आके मतलब कुछ उसका शॉर्ट फिल्म है, तो उसका प्रीमियर है। तो अचानक कल आया मैसेज कि दादा आना पड़ेगा आपको, ऐसे ऐसे है। तो फिर मैं अकेला कहाँ जाता, फिर मैंने मितेश को लपेट लिया कि भाई तू भी चल। तो फिर अपन दोनों जा रहे हैं। तो वो उसने एक्टिंग की हुई है, तो लीड रोल में है। तो अभी देखते हैं वहाँ का क्या है, क्या कुछ नहीं पता, बस उसने बुलाया, हम दोनों जा रहे हैं वहाँ पे कि प्रीमियर है बोल के, और आगे जाके जैसे जैसे पता चलेगा बताएंगे आपको। तो ये है मूल मंत्र, तो वहाँ के लिए जा रहे हैं। आज का टॉपिक यही है आज का। बाकी वहाँ जाके पता चलेगा हाँ कि क्या मिला और क्या एक्सपीरियंस। मूवी कैसी है वो भी आपको बताएंगे। राइट किस में आने वाली है वो भी बताएंगे। ये लिंक रोड में हम लोग अभी तक जा ही रहे हैं, और ठीक है अभी टाइम पे है, 6 बजे पहुंचना है, 5:30 बजे तक पहुंच गए हम लोग यहाँ तक। और ये आपका मलाड है, और यहाँ पे इधर साइड में जाते हैं तो फिर एक काली मंदिर है। तो पहले जब मैं अंधेरी रहा करता था तो यहाँ पे काली मंदिर दर्शन के लिए आता था। टाइम मैं वर्सोवा में रहा करता था अंधेरी, तो वहां से बस लेता था, बस में आके यहाँ उतर जाता था चौक में। तो यहाँ से ऑटो करता था, फिर अपना कसौटी के लिए बालाजी का सेट लगा होता था, कामत क्लब, तो वहां पे सारे शूट होते थे। और तो यहाँ से उतरता था। तो फिर वो जमाना हो गया, मतलब 10-15 साल हो गए, तो अभी सारी चीजें बदल गई हैं। और ये मेट्रो नहीं हुआ करता था, अभी ये मेट्रो आ गई है, तो मतलब शक्ल ही चेंज हो गई है सारी चीजें। ये फेमस जगह है अंधेरी का, ये ओशीवारा श्रीजी होटल है, मतलब रेस्टोरेंट है। ये तो फिल्म फ्रैटर्निटी वालों का अड्डा है मिलने के लिए। कोई भी मीटिंग हो जो फिल्म लाइन से रिलेटेड है, हर कोई इस रेस्टोरेंट को जानते हैं और जरूर आते हैं। हाँ। और ये आज का नहीं है, बहुत 20-25 साल जब हम लोग आए थे तभी ये फेमस था कि ओशीवारा आ जाओ, श्रीजी में आ जाओ मीटिंग करने के लिए। हम मुंबई आते थे, जब भी किसी से मिलना होता तो वो यहीं पे मिलने के लिए बुलाता था। राइट। तो और यहाँ पे मैं आया था, यहाँ पे रोहित शेट्टी का वो था, ऑफिस था इसी बिल्डिंग में। तो जब जमीर फिल्म बनाई थी अजय देवगन के साथ में, तो यहाँ पे मैं एक बार आया था। तो ये पूरा अड्डा है, और ये पूरा फिल्मी अड्डा है। और हम लोग अभी आगे जाने वाले हैं, बालाजी टेलीफिल्म्स है, और मुक्ता आर्ट्स है, और सबसे बड़ा वो अपना यशराज फिल्म्स। तो फिर इसी लेन में है, और आगे जाके वहीं पे हमारा जो वेन्यू है कि प्रीमियर जहाँ पे है, तो बस पहुंचने वाले। तो याद आ गया, तो ये हम लोग ना मतलब चबा के, घोट के, पी के, मतलब उस तरह की जगह है। तो जहाँ जब भी यहाँ आते हैं तो मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब याद आ जाती है यहाँ पे। बालाजी में जॉब करता था, असिस्टेंट डायरेक्टर था, तो यहाँ ऑफिस था मेन। तो कभी शूटिंग इधर भी स्टूडियो बना रखा था इन्होंने फ्लोर, तो कभी इधर आना पड़ता था, फिर कभी पेमेंट वगैरह लेने के लिए ऑफिस आना पड़ता था। बस यहाँ से लेफ्ट है, तो
वो जमाना भी क्या था यार, बहुत बढ़िया था। तो सबकी अपनी अपनी यादें होती हैं, जो आप लोगों की भी यादें होंगी, जब आप जाते होंगे तो वो सारी यादें आती होंगी। तो और ये फिल्मी लाइन है, देखिए ये फिल्म का दया किशन सुप्रूमार्ग, मतलब फिल्म एक्टर है, तो उन्हीं के नाम पे ये डेडिकेटेड है। ये यशराज फिल्म। हाँ, ये यशराज और फिल्म ये से साजिद नाडियाड वाला। नाडियाड वाला, ये देखो, ये यशराज। और मैं यहाँ पे आता था रिलायंस वालों का, ये आगे बिल्डिंग है, वहां एडिट करने, वो जो लंबी वाली बिल्डिंग है, तो ऋतिक रोशन का स्टूडियो है वहां पे, तो वहां पे मेरा एडिट वगैरह चलता था, तो यहाँ एडिट करने आता था। और ये तो बालाजी, ये देखो, ये एकता कपूर के जो है ना, ये बालाजी स्टूडियो है, और यहाँ पे कभी बेधड़क अंदर जाया करते थे, शूटिंग वगैरह और यहीं पे चलता था। और अभी अपन आगे जा रहे हैं, मुक्ता आर्ट्स है यहाँ पे, सुभाष घाई के अपना है, ये देखो यशराज फिल्म्स है ये, और ये सुभाष घाई जो मुक्ता आर्ट्स है, तो उनका स्टूडियो यहाँ पे है। पहुंच गए हम, और यही है, ये इसके अंदर है स्टूडियो जहाँ पे प्रीमियर होगा। यहाँ पे वैले सिस्टम है, तो गाड़ी यहाँ छोड़ दो तो ये पार्किंग में लगा देंगे। कोंकणा जो मिलने आए थे, तो उनका पोस्टर है यहाँ पे, ये देखो, स्टारिंग कोंकणा को अक्षय आलोक, तो ओटीटी में आएगा ये आपका हंगामा, ओटीटी में है। और देखो हम लोग पहुंच गए वेन्यू पे, और जिनसे मिलना था ये है एक फिल्म जिसका नाम है ल्यूनार विंग। Give it up for Lunar Wind. Dr. Ghosh as represented as a pleader in the Supreme Court of India and served the central government as a public policy maker for foreign investment under the Ministry of Commerce and Industry. She made a powerful debut in the Tollywood film Lal Koti as the lead, a performance that earned her the prestigious Dada Saheb Phalke Award in 2025. Dr. Konkona Ghosh. Thank you so much. And now, और आप लोगों ने देखा इंट्रोडक्शन वगैरह, और जो कोंकणा है उसी के बारे में मैं बता रहा था कि जो मामा की लड़की है, तो वही है। तो अभी देखते हैं, क्योंकि काफ़ी बिजी है, क्योंकि पता ही है ना कि मेन लीड रोल में है, तो बाकी लोग आ रहे हैं तो वो अटेंड वगैरह करना पड़ रहा है। इनको छोटे छोटे में देखा है, स्टार बच गया तो मेहनत ये है तभी बने हैं। तो अब हम लोग देखेंगे अभी फिल्म। फिल्म अच्छी थी, थोड़ी छोटी थी, मतलब मुझे लगा कि कब संभव होगी, और देखना ना कि मतलब ऐसे हुक पॉइंट पे छोड़ दिया कि ऐसे लग रहा था आगे क्या होने वाला। तो अच्छी थी, और आप लोग देख पाओगे हंगामा में, तो वहाँ पे टेलीकास्ट होगी, तो एक्सपीरियंस अच्छा नाइस है। तो अभी देखते हैं, बिजी है कोंकणा तो वहाँ पे, तो अब और एक्चुअली अभी क्योंकि उतनी बात नहीं होती, तो अभी पता चला कि वो प्रोड्यूसर है, तो इसलिए उसको सारा कुछ संभालना पड़ रहा है। और ये अपन निकल गए हैं, काफी लेट हो गया, 8:30 बज गए भाई, तो मतलब स्टार्ट ही लेट हुआ, और चलो निकले। अच्छा रहा एक पुरानी यादों को ताजा करने का, और कभी हम लोग भी इसी माहौल में रहा करते थे। और ये फन रिपब्लिक है मॉल, यहाँ पे भी काफ़ी फिल्में में देखी है, जब अंधेरी रहा करता था मैं, तो यहीं पे आना जाना रहता था। और सबसे बड़ी बात तो बालाजी में आना जाना रहता ही था, क्योंकि वहाँ के तो हम लोग बादशाह हुआ करते थे, क्योंकि वहाँ नौकरी करते थे भैया, असिस्टेंट डायरेक्टर थे, तो कोई मतलब राजा बन के घूमते थे। और ये मेरी जान अंधेरी, हाय हाय, यहाँ क्यों आता हूँ और पुरानी यादें मेरे को क्यों आ जाती है। मतलब ऐसा होता था ना कि हाय, लेकिन आएंगे, लौटेंगे यार, भगवान ने चाहा। आज विश मांगता हूँ कि भाई, कहते हैं ना कि मांगते रहना चाहिए, कब सच हो जाए, सरस्वती माँ कब जवान पे बैठ जाए पता नहीं, तो भाई होंगे कुछ ना कुछ तो अच्छा होने वाला है। तो अभी लगी पड़ी है बहुत बुरी तरीके से, लेकिन फिर भी हम होप नहीं छोड़ते, हम सोचते हैं कि कुछ ना कुछ तो होगा यार। जब वक्त आता है तो चुटकी बजाते ही सब कुछ हो जाता है, तो इसलिए होप नहीं छोड़ने का है, लगे रहने का है।
9:12 हो गए और ये इन्फिनिटी है यहाँ का, बहुत बड़ा मॉल है और हम लोग मलाड पहुँच गए हैं अभी। चलो गाड़ी यहाँ पार्क कर ली है और अपन आ गए ये जालाराम काठियावाड़ी यहाँ खाने के लिए। बहुत अच्छा खाना मिलता है गुजराती। चलो अंदर चलते हैं। मुझे तो पता नहीं यही मंगाएगा क्योंकि ऑल गुजराती डिशेस। हाँ ऑल गुजराती डिशेज, और मैं पढ़ूंगा तो मुझे समझ में भी नहीं आएगी, तो इसको पता है तो फिर यही ऑर्डर करेगा। देखते हैं। और लेकिन खाना अच्छा है, पहले भी मैं खाया। ये बाजरे की रोटी है और ये सब्जी, इसमें हरी प्याज और सेव और ढेर सारा लहसुन। हाँ लहसुन बहुत होता है इसमें तो मजा आता है, तो फिर भी खाया जाए। और ये हमने दूसरा आइटम मंगा लिया। क्या है ये? मसाला खिचड़ी। ये मसाला खिचड़ी है, तो इसमें सब्जी वगैरह सारी पड़ी हुई है एकदम मस्त वाली, और देसी घी का तड़का लगा हुआ है। और उसके बाद ये हरी मिर्ची भी आ गई तली हुई, और ये साथ में ठंडी ठंडी छाछ आ गई है। मजा आ गया, मस्त खाना हो गया एकदम बढ़िया। तो अभी मुझे घर जाके खाना बनाने का और वो टेंशन नहीं है। और सामने ही रेलवे स्टेशन है, 10 हो गया। तो अभी देखते हैं, यहाँ से बन के चलेगी तो ठीक है, नहीं तो दूसरे वाले में भीड़ तो होगी अभी, लेकिन पहले से कम होगी। तो भाई आज का अच्छा रहा। हाँ, बहुत दिनों बाद एक आउटिंग हो गई, और थोड़ा सा हम लोगों को इसलिए अच्छा लगा कि हम लोग ना पहले फिल्मी माहौल में थे पूरा, और फिर थोड़ा सा अलग हो गए, लेकिन ऊपर वाले ने चाहा तो फिर एनर्जी खींच रही है, तो हम लोगों को भी कुलबुला रहा है। तो देखते हैं, सब कुछ तो ऊपर वाले के ऊपर है, कुछ ना कुछ होगा, देखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हाँ, तब तक के लिए बाय। तब तक के लिए इसका मेरी बाय। तरफ से बाय। हाँ, और मैं अभी लोकल ट्रेन पकड़ना है, और फिर अपनी जर्नी तो है ही, घर में जाके समाप्त करता हूँ। चलो मिलता है। कांदीवली स्टेशन पहुंच गया हूँ, तो देखते हैं कि डायरेक्ट तो विरार की मुश्किल है, यहाँ से चढ़ पाऊंगा। तो बोरीवली, यहाँ से बोरीवली चलता है, फिर बोरीवली से चेंज करना पड़ेगा। और ये बोरीवली पहुंच गया हूँ मैं, तो अभी यहाँ से फिर चेंज करना पड़ेगा बोरीवली से। चलो बैक टू पवेलियन आ गया हूँ, विरार पहुँच गया हूँ, और 11:15 बज गए। फटाफट ऑटो लेते हैं और घर पहुँचते हैं, क्योंकि पहले डब्बे में आया था तो पहले निकल गया, तो भीड़ नहीं है। अभी 11:30 के करीब हो रहे हैं लगभग, और पहुँच गया हूँ मैं। अच्छा मौसम है, पसीना नहीं आ रहा है, तो चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ। एक चेंज मिला, और एक जो एनर्जी से दूर हो गए थे उस एनर्जी को महसूस किया, तो मतलब कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। मातृदेवाय नमः, पितृदेवाय नमः, राधे राधे। और कितना हुआ? 11:15 बजने वाले भाई। तो यहीं से शुरू किया था ब्लॉग, और यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। तो अच्छा, एक शाम अच्छी बीती, अच्छी एनर्जी मिली। तो फिर भाई अभी फ्रेश होते हैं, खाना वाना खा के आया हूँ तो कोई टेंशन नहीं है। फ्रेश होते हैं और उसके बाद थोड़ा बैठते हैं, मतलब 1 घंटा तक थोड़ा सा काम वाम करूंगा। जो ये अभी है, जो फुटेज है, इसको फिर ट्रांसफर वगैरह भी करना है। ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो बस वही है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। और मैं ज़्यादा बोलता भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं ही नहीं कर पा रहा हूँ चैनल को, मतलब मैं पुश नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ, तो आप लोगों की गलती नहीं है। तो कोशिश कर रहा हूँ, तो फिर वही अभी देखो, मकान का भी अभी झंझट सर पे आ गया है कि खाली करना है क्या है, और अकेला हूँ तो सारा शिफ्ट करना है। समझ रहे हो ना, एक मकान शिफ्ट करना क्या होता है। तो उन चीज़ों में फिर आ गई हैं चीज़ें, तो फिर सोचता हूँ कि पकड़ूँ और मतलब हफ्ते में 1 ब्लॉग डालूँ, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर छूट जाती है। लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारेंगे, कितनी बार गिरेंगे फिर उठेंगे, फिर चलेंगे। तो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। और बहुत दिनों से एक बात नहीं की, जो आज कहनी ज़रूरी है, कि आप सबका साथ है तभी मेरी ज़िंदगी में बात है। और ये देख रहे हो, ये और यही सत्य है, तो इसी को मान के मैं चल रहा हूँ। हर चीज़ का अंत होता है, फिर नई शुरुआत होती है, तो बस उस नई शुरुआत में लगा हुआ हूँ। तो अब क्योंकि बिल्कुल नई शुरुआत हो रही है, तो फिर थोड़ी मेहनत लग रही है, हो जाएंगी, क्योंकि माता रानी है, राधा रानी है, राधा कृष्ण जी है, माँ बाबा का आशीर्वाद है, तो हो ही जाएगा।
और आप लोगों का भी साथ है। और आज की सभा ही समाप्त करते हैं। टाटा, बाय बाय एंड गुड नाइट।